पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। आज से 14 दिसंबर तक मीटिंग का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक $20 करोड़ जारी किए जाने की तवक्को। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है इंडोनेशियन सदर, वज़ीर-ए-आज़म, सदर और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत कई अमूर पर बातचीत होगी। दौरे में मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। भारी ट्रैफिक जुर्माने नामंजूर। पंजाब में गुड ट्रांसपोर्ट्स का आज से हड़ताल का ऐलान। इंटरसिटी और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का वीडियो बयान। कहा, हमने पंजाब हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला की फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सूबाई दारुल-हुकूमत में AQI 408 रिकॉर्ड। गुजरांवाला के करीब इब्नाबाद में स्मॉग खतरनाक हद तक बढ़ गई। AQI 1265 रिकॉर्ड। कसूर भी शदीद मुतासिर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 635 हो गया। नारोवाल में AQI 604, फैसलाबाद में 509 रिकॉर्ड। उधर शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक बंद। को शिकस्त हुई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। ये बात साबित हो चुकी कि इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। तुम फौज को बुरा इसलिए कहते हो क्योंकि तुम अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हो। ISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं। गाली गलोच की सियासत करके हम मुल्क में इंतशार पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं दे सकते और ये तर्ज सियासत अब लोग मुस्तरद कर चुके हैं। लातों के बूत बातों से नहीं मानेंगे। बयानी आप किसी शख्स के खिलाफ नहीं बना रहे, आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं। आपको इक़्तिदार न मिले तो आप अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्की सालमियत को दांव पे लगा देंगे। नहीं, ये हम नहीं होने। PTI दुश्मन की आलाकार नून लीगी क़यादत के वार। कहा, DG ISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, 9 मई को PTI और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। PTI को मुल्की मफाद अजीज नहीं। PTI ने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। इसके लोग कहते हैं बानी नहीं तो कुछ भी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान है तो हम है। पाकिस्तान हमारी ज़ात, अना और सियासत से मुक़द्दम है। अगर कोई मुल्क दुश्मनों का आलाकार बनकर रियासत और इदारों को निशाना बनाएगा, उसको ज़हनी बीमार कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अजाला में बैठे मुजरिम को किसी सूरत मुल्की इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासी मफाद के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्की मुहाफिज हैं। PTI फैसला करे अपनी मुतनाज़ा क़यादत के साथ खड़ी है या रियासत के साथ। अस्करी क़यादत पर तनकीद नाकाबिल कबूल है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। PTI का बयानिया रियासत पर हमला करने का है। 5300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, आवाम के टैक्स का पैसा है। इलीट माफिया और मुल्क पर काबिज लोगों ने पैसे चुराए। हम आपको ये पैसे खाने नहीं देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, KP में गवर्नेंस है तो तीसरी बार मुंतखब हुए। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। ये कहते हैं KP सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं। कसूर हमारा नहीं, आप अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें। मुल्की मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। पेशावर में PTI के जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया। इसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। अफगानिस्तान के साथ जो हालात हैं, ये हमारी बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं अमन को मौका दिया जाए।
MQM पाकिस्तान ने भी PTI को निशाने पर रख लिया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर नजर रखे, जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम सियासी जमातों को मामले पर सर जोड़कर बैठने की दावत। कहा मुल्क किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल बोले PTI क़यादत फौज की किरदार कुशी कर रही है, फौज और लीडरशिप को दुनिया में बदनाम कर रही है। इतने नापाक इल्जामात के बावजूद फौज सिर्फ बात कर रही है। फारूक सत्तार बोले DG ISPR ने ठीक कहा था, बानी PTI ज़हनी मरीज हैं। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत लोग सरेंडर कर चुके। सेनेटर फैसल बावजा ने कहा कि PTI की मकबूलियत खत्म हो चुकी, ये इक़्तिदार और पैसे की जंग लड़ रहे हैं, इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, अब बर्दाश्त 1 इंच भी नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा, -1 नहीं तो PTI पूरी माइनस। आज से तरक्की शुरू हो जाएगी। दिसंबर से फरवरी तक 3 औकात में वक्फे से गैस मिलेगी। सुई नॉर्दर्न ने सर्दियों में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सुबह 5:30 से 8:30 तक गैस मिलेगी, दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक गैस आएगी, शाम 5:30 से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। सनती सेक्टर के लिए गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 12 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 6 दिसंबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान की सख्त मज़म्मत। कहा भारतीय क़यादत पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज पर बेबुनियाद तबसरे कर रही है। भारतीय क़यादत फाशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए की तहकीकात करे। मई में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पेशावराना महारत, आज़्म और जिम्मेदारी से भारतीय जारियत का मौसर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुठला नहीं सकता। भारत पाकिस्तान में अपनी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। कराची की शाहराह फैसल मैदान जंग बन गई। सिंध कल्चरल डे की रैली के शुरका और पुलिस में शदीद झड़प। कई मुश्तिल मुजाहिरीन का मुसाफिर बसों पर पथराव, खवातीन को हिरासा किया। वाक़े का मुकदमा सरकारी मुद्दत में सदर थाने में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में 300 से ज़ायद नामालूम अफराद भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामा आराई, इमलाक को नुकसान पहुँचाने और दीगर दफात शामिल हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। 8 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ, 9वीं जंग के खात्मे के करीब है। फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत से रास्ते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा अमरीका को दिवालिया करार दिया जा रहा था, टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। पाक बहरिया के बहरी जहाज यमामा का बहरा में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो मंशियात जब्त, मालियत तकरीबन $30 लाख है। कराची सोहराब गोज के करीब कपड़े के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कूलिंग का अमल जारी। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर अगवा, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने वालिद की निशानदही पर लेडी डॉक्टर के करीबी दोस्त को खावंद समेत हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉक्टर बैरून मुल्क जाते हुए सोना अपनी दोस्त के पास अमानतन रखवा कर गई। वापसी पर जुमेरात को 67 तोले सोना लेने गई, फिर वापस न आई। लापता लेडी डॉक्टर की अदम बाजियाबी पर YGA और अस्पताल स्टाफ ने हड़ताल की कॉल दे दी। अलीपुर में निजी स्कूल के मालिक और उसके भाई की तालिबा से ज्यादती। 10वीं जमात की तालिबा हामला हो गई। मुकदमा दर्ज। तालिबा के मुताबिक शादी का झांसा देकर स्कूल मालिक और उसके भाई ने ज्यादती की।
यूट्यूबर जकी भाई की रिहाई के बाद NCCI के अफसरों पर इल्जामात, कहा NCCI अफसरों ने रिश्वत ली, मेरी फैमिली को भी थ्रेट किया क्या। कराची में 12 साल लड़का बस चलाने लगा। DHA में लड़के के बस चलाने की तस्वीर सामने आ गई। बस मालिक को कराची का दूसरा बड़ा 50,000 रुपए का चालान। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड में PSL रोड शो, बड़ी तादाद में शायकीन की शिरकत। चेयरमैन PCB पाकिस्तान, हाई कमिश्नर और दीगर आला अफसरों की भी शिरकत। आलमी सरमायाकार, तिजारती शराकतदार भी रोड शो का हिस्सा बने। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खज़रा पर रूह परवर मनाज़िर। ज़ायरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। हुक्काम की ज़ायरीन को गर्म लिबास साथ रखने की हिदायत।